साधारण सी बात है कि जनरली हम लोग ये सोचते हैं कि घर में जो महिलाएँ काम करती हैं, वो बाहर अपनी प्रतिभा को उजागर नहीं कर सकती हैं। लेकिन यदि महिलाएँ अपनी इच्छा शक्ति को जागृत करें, तो वो अपनी प्रतिभा को ना ही प्रकाशित कर सकती हैं, बल्कि उसके लिए पुरस्कृत भी हो सकती हैं। जी हाँ, अभी हम उपस्थित हैं डिब्रूगढ़ के जो अभी लेखिका के रूप में उभरी हैं रेखा मोरदानी, उनके साथ और उन्हें मेरठ में जो है उनकी पुस्तक के लिए सम्मानित किया गया है ब्लड सोल के लिए, जिसको पेपर टाउन्स पब्लिकेशन ने जो है पब्लिश किया है, जो बहुत ही नामी जो है राजस्थान की एक पब्लिश हाउस है। और उसने जो है बहुत ही सुंदर तरीके से इस बुक को पब्लिश किया है। और हम सीधे जो है रेखा जी से बातचीत करेंगे कि उनको ये बुक लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली, और ये जो बुक जो उन्होंने लिखा है किस तरह से लिखा है, और पूरी जो बातचीत है उनसे हम करेंगे। रेखा जी, मैं एनी रिपोर्ट्स में आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। आप ये जो बुक्स जो लिखने का, क्योंकि जनरली देखा जाता है कि गृहिणियाँ जो है घर का काम करते हैं, बच्चे संभालती हैं, उसके बीच में बुक्स लिखना, वो भी इंग्लिश में। तो ये थॉट किस तरह से आया? मेरा शौक था। मैंने 2017 से लिखना शुरू किया था। तो पहले ब्लॉग्स लिखती गई, फिर आर्टिकल्स लिखे, ऐसे धीरे-धीरे बढ़ता गया। फिर एक दिन मन में आया कि क्यों ना किताब ही लिखी जाए। तो मैंने फर्स्ट लिखा था 2021 में रिलीज़ हुई थी, माइल्स एंड फियर्स। एंड उससे मुझे काफ़ी एनकरेजमेंट मिली, लोगों को बड़ा पसंद आया। उसके बाद फिर मैंने दूसरी लिखी, तो ये अब सिलसिला जारी रहेगा। मैं जब मेरा फुर्सत मिल जाती है सारे काम से रात को आराम से बैठकर, क्योंकि लिखना ऐसी चीज़ है, आप लोगों के बीच में बैठकर शोर में नहीं लिख सकते। आपको उसके लिए थोड़ा-सा शांति चाहिए, आराम, कि आपका सारा काम हो चुका है, मेंटली आप फ्री हो चुके हो, देन यू कैन राइट। तो फिर मैं रात को बैठकर अपना आराम से लिखती थी। और हाँ, मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ जो अपने तो मिलिट्री के जो लोग हैं उनसे, जो देश की रक्षा करते हैं बॉर्डर पे खड़े होके। और दूसरा मुझे लगता है कि हमें जो आज़ादी मिली है, हमारे देश को आज़ादी जो मिली है, बहुत वैल्यूएबल चीज़ है और बहुत कम लोग इसका सही उपयोग करते हैं। मतलब आप फ्रीडम, आपको जो फ्रीडम मिली है, उसके लिए कितने लोगों ने अपनी जान दी है। मतलब आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कितने लोगों ने दी है। 200 साल तक, फॉर 200 इयर्स हमारा जो कंट्री था, वो आपको पता है गुलाम था ब्रिटिशर्स का। तो वो जो आज़ादी हमें मिली है, वो कैसे मिली है, तो उसकी बहुत सारी कहानियाँ हैं। बहुत सारी लिखी, बहुत लोगों ने लिखी हैं। तो मैं भी एक थोड़ा-सा कंट्रीब्यूशन उसमें करना चाहती थी। तो मैंने ये लिखा असम के फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर में। बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं असम के, लेकिन कनकलता बरुआ मेरे दिमाग में सबसे पहले आईं, क्योंकि वो सिर्फ़ 17 साल की थी जब वो देश के लिए लड़ीं। 17 इयर्स, मतलब अब कितने छोटे, टीनेज की बच्ची हो गई वो। 17 साल की उम्र में अगर उनका माइंडसेट, उनके थॉट्स, वो उनका जो पैशन था, वो था हमारे देश के लिए लड़ना, और उन्होंने 17 साल की उम्र में ही अपनी जान गँवाई थी। और शुरू से जब से वो बड़ी हुई, तो वो इसी फ़ील्ड में गईं कि मुझे अपने देश के लिए लड़ना है, आज़ादी दिलानी है। तो उनके लाइफ़ से इंस्पायर होके मैंने ये बुक लिखी। छोटे-छोटे इंसिडेंसेस हैं जो उनकी लाइफ़ से लिए गए हैं, ऑल्दो बुक पूरी काल्पनिक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने नॉन फ़िक्शन बुक लिखी है बिल्कुल एग्ज़ैक्टली एज़ इट इज़, क्योंकि मैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं कर पाई। मेरा मन था कि मैं नॉन फ़िक्शन लिखूँ, बट मैं पता नहीं कर पाई बहुत ज़्यादा। तो जितना मैंने समझा, जितना पढ़ा उनके बारे में, तो प्रभावित होकर मैंने ये किताब लिखी। मतलब इस तरह से कहा जाए कि कहीं न कहीं आपने, क्योंकि जनरली आज के दौर में जो है बच्चे बुक्स पढ़ते नहीं हैं, तो आपने जो है योद्धाओं की जो जीवन गाथा को एक स्टोरी के रूप में पब्लिश करना चाहा है कि लोगों के जो है समझ में भी आए, थोड़ा इंटरेस्ट भी लगे। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि इसमें सिर्फ़ एक एक पर्सन की कहानी नहीं है, 3-4 फ्रीडम फाइटर्स हैं। पंजाब प्रोविंस के भी हैं, असम के भी हैं। तो काल्पनिक है, लेकिन असम का जो मैंने कनकलता बरुआ है, उनको मैंने एक प्रोटैगनिस्ट बनाया है, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा योगदान था उनका। मतलब उन्होंने जो अपनी जान दी, 17 साल की उम्र में उनको गोली लगी थी, तो उनके हाथ में जो झंडा था, जो तिरंगा था, उन्होंने उसको गिरने नहीं दिया गोली खाने के बाद भी। और उनसे, उनके बाद भी बहुत लोग प्रभावित हुए, मतलब बहुत लोग इन्फ्लुएंस हुए कि अगर ये ऐसा कर सकती है, तो हम भी अपने घरों से निकल कर लड़ सकते हैं हमारे देश के लिए। तो बहुत लोग आगे आए थे, और वो जो टाइम था 1940 से 1947 तक का, उस बीच बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज़ हमारी कंट्री में निकले थे कोने-कोने से, क्योंकि एक तो था नॉन वायलेंस तरीका, एक तो था वायलेंस। सो जो नॉन वायलेंस से
कोई-कोई लोग नॉन वायलेंस से उनको लगा कि नहीं हो रहा है, ये काम नहीं हो रहा है, तो ब्रिटिशर्स हमें जिस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, हमें उनको उस तरीके से ट्रीट करना चाहिए। तो वो जो एरा था, वो जो टाइम था, वहाँ पे बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज़ आए थे, यहाँ पे बहुत सारी गतिविधियाँ हुई थी, ट्रेन्स को डिरेल कर दिया जाता था, बम ब्लास्ट होते थे, बहुत सारी चीज़ें हुई जो हमारे देश के रेवोल्यूशनरीज़ ने की। तो उनका क्या माइंडसेट था, क्यों की, किस तरीके से की, कितना टॉर्चर्ड थे वो, तो वो इस बुक में है। एंड आफ्टर 1947 हमें जैसे कि फ्रीडम मिल भी गई, उसके बाद जो डिवीज़न हुआ हमारे देश का, तो उस एरा में भी कितने लोगों ने क्या-क्या बर्दाश्त किया, तो ये सारी वो कहानी इस बुक में तो मेरठ में कहाँ आपको इसके लिए सम्मानित किया, कौन-सा पुरस्कार? ये एक्सीलेंस इन राइटिंग ये पुरस्कार मिला था, तन्मय शर्मा जी ने बुलाया था। उनसे मेरे अच्छे कनेक्शंस हैं, शुरू जब मैंने पहली बुक लिखी थी, तो उनको बड़ी पसंद आई थी, तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली कॉल किया वहाँ से कि मैंने आपकी किताब पढ़ी है, मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो आप यहाँ आइए, हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं उसके लिए। बट किसी कारणवश मैं उस वक़्त नहीं जा पाई, बट जब मेरी सेकंड बुक रिलीज़ होने वाली थी, तो उन्हें पता चला, तो उन्होंने फिर मुझे बुलाया, तो इस बार मैंने कहा कि नहीं, मैं जाऊँगी इस बार। अ, आपकी जो फर्स्ट बुक जब रिलीज हुई थी तो मुझे भी ये याद है कि आर्मी कैंप में एक प्रोग्राम था और जहां आपने जीओसी सर को जो है आपने बुक्स प्रोवाइड की थी, उन्होंने दी थी और वो जो है आर्मी के ऊपर में पूरी फुल्ली बेस्ड दी। तो उस बुक्स के देने के या आदान प्रदान के दौरान में आपका आर्मी के साथ किस तरह से कनेक्शन बना या कुछ बातें हैं जो आपको मालूमात चली, कितना वो मतलब आपके लिए हेल्पफुल हुआ वो बुक? बहुत हेल्पफुल हुआ क्योंकि जब मैंने किताब लिखी थी तो वो भी ट्रू इंसिडेंट से इंस्पायर्ड ही थी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो जो हो रही हैं गतिविधियाँ उनके ऊपर ही थी। तो जब मैं आर्मी कैंट में मुझे बुलाया गया था, वहाँ इनवाइट किया गया था ये बुक पढ़ने के बाद। तो मैं जब वहाँ उन लोगों से मिली तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने सिर्फ़ एक ही कहानी लिखी है इस किताब में, हम एक-एक के पास 100-100 कहानियाँ हैं। तो आप कभी फुर्सत से आओ, हम आपको बताते हैं कितनी कहानियाँ हैं। तो उस वक़्त उन्होंने मुझे 1-2 कहानियाँ बताई कि एक जन ने बताया कि भई मेरे हस्बैंड का हेलीकॉप्टर करवा चौथ वाले दिन बिल्कुल फँस गया था। मतलब ऐसा था कि मुझे लगा कि वो वापस नहीं आएँगे। मेरे पास यही इन्फॉर्मेशन आ रही थी, बट एट द एंड वो आ गए। तो वो जो ट्रॉमा था, वो जो सफ़रिंग थी, जो मैंने पूरा दिन बर्दाश्त की, उनकी कोई खबर नहीं थी। तो ये वाली चीज़ें ना, ये हम हर रोज़ झेलते हैं, जब हमारे हस्बैंड्स घर से बाहर निकलते हैं, क्योंकि उनमें से यंग लेडीज़ भी थीं, बच्चे भी थे किन्हीं के छोटे-छोटे। तो उन्होंने कहा ये सब चीज़ें हम हमारी डेली हमने आदत डाल दी है इन सब चीज़ों की। तो वो जो चैलेंजेज़ हैं वो डेली लाइफ़ में अपने देखते हैं कि कभी उनके घर के अंदर कोई ग्रेनेड छोड़ के चले जाते हैं आतंकवादी, जो जहाँ कश्मीर वगैरह में तैनात हैं, उनको पता होता है ये ऑफ़िसर्स हैं, उनके घर में ग्रेनेड लगा के चले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें भी होती हैं, उनके साथ में हुई हुई हैं। तो मुझे लगा कि व्हाई डोंट दे शुड कम फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट देमसेल्व्स। तो तब मैंने एक सेशन लाइव सेशन इंस्टाग्राम पे स्टार्ट किया। मैं उन्हें इनवाइट करती हूँ, वो वहाँ आते हैं, अपनी कहानी बताते हैं, अपने बारे में अपने किस्से, अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं। चाहे वो वॉर विडोज़ हो, चाहे एक्स आर्मी ऑफिसर्स हो, एयरफोर्स ऑफिसर्स हो, नेवी ऑफिसर्स हो, तो जो आना चाहते हैं वो आते हैं, अपने बारे में बताते हैं। तो इससे क्या हमें सोसाइटी एज़ अ सोसाइटी में पता पड़ता है कि वो कितना बड़ा सैक्रिफाइस कर रहे हैं हमारे लिए। आज जो हम फ्री आराम से हम घूम रहे हैं, वो उनकी वजह से ही है। तो ये मैं बताना चाहती थी लोगों को। पहला जो है जो देश की रक्षा करते हैं भारतीय सेना के जवान। दूसरा बुक आपका पब्लिश हुआ जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके संदर्भ में। तीसरा क्या था? सोचा नहीं सोचा नहीं अभी। लेकिन हाँ यही मेरा फ़ॉर्टे है, मैं इन चीज़ों को आगे और बढ़ाना चाहती हूँ। मैं लोगों को जागृत करना चाहती हूँ कि क्या है मतलब कितना कुछ वो हमारे लिए कर रहे हैं, तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है हमारी सोसाइटी को, इट शुड बी एक्नॉलेज्ड और इट शुड बी ऑनर्ड इन अ वे, क्योंकि हम नहीं कर पाते हैं उस तरीके से। दे डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम अस। चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस हो, उन्हें हमसे कुछ भी नहीं चाहिए। वो हमें दे ही रहे हैं हर तरीके से। इनफैक्ट उनके जाने के बाद भी उनकी फैमिलीज़ ऐसी-ऐसी गतिविधि मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व्ड हैं कि वो सोसाइटी को किसी तरीके से अपलिफ्ट ही कर रहे हैं, हमें हेल्प ही कर रहे हैं। कोई पढ़ाने चले जाता है, कोई किसी तरीके से डोनेट करता है, किसी न किसी तरीके से दे आर कंट्रीब्यूटिंग। तो एज़ अ सिविलियंस हमें उनके लिए क्या करना चाहिए? तो वो मुझे लगता है कि आप उनको कुछ नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ रिस्पेक्ट एंड ऑनर चाहिए हमसे, तो वो हमें उन्हें हमेशा देनी चाहिए, जिस तरीके से आप दे सकते हो। तो ये मेरा तरीका है कि मैं ना उनको आगे बुलाऊँ, उनकी कहानियाँ सुनूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ या उनके बारे में किताबें लिखूँ, तो ये मेरा तरीका है। अब बाकी सबका अपना-अपना तरीका होगा, मेरा ये तरीका है। सो इट्स जस्ट दैट। रेखा जी बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़ी और हमें बहुत सी बातें बताई और ये बात सही है कि देश
के लिए जो मर मिटने का जज्बा रखते हैं, जो हमारे सैन्य जवान हैं और उनकी जो पत्नियां हैं, वीर नारियां हैं, उनकी पत्नियां हैं और जो परिवार है, वो सदैव ही जो है देश के लिए तत्पर रहते हैं। अपने जीवन को निछावर करने के साथ ही वो देश की उन्नति और विकास में अपना सहयोग देते हैं। और जिस तरह से रेखा जी ने कहा, ये बात सही है कि हर एक क्षण एक सैनिक की नई कहानी होती है। जी हाँ, हम फिर एक बार आपके साथ उपस्थित होंगे नई किसी कहानी के साथ, किसी व्यक्ति के साथ। एनी रिपोर्ट्स को आप लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और हमारा हौसला अफजाई कीजिए।